हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इंटरव्यू की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं केबीएस पीआरटी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है और प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से तुलना करने का हम लोग प्रयास करेंगे कि आखिर 2023 का जो कट ऑफ रहने वाला है वो कितना रहेगा और फाइनल सिलेक्शन किन छात्रों का होगा और किन छात्रों का जो है कि इंटरव्यू के लिए कॉलिंग तो आएगा लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मैं उन सारे मुद्दों पे आप लोगों से बात करूंगा और ये भी देखने का प्रयास करूंगा कि आखिर इसका इंटरव्यू जो है यानी कि कब होगा और इसके आंसर की कब आने वाला है, मैं इस पे भी चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाया था टीजीटी कट ऑफ का और वो वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा है और काफ़ी लोगों ने प्यार किया है, तो मैं उस चीज़ के लिए आभारी हूँ और अपने दिल से उनको जो है कि धन्यवाद करता हूँ इतना प्यार देने के लिए, अपने परिवार का हिस्सा समझने के लिए। तो मैं आज जो है कि उन सभी छात्रों के लिए मैं कह दूं कि वैसे छात्र जो है कि 120 और 130 से ऊपर के जितने भी छात्र हैं वो पीआरटी के लिए कतई ना डरें, क्योंकि वो बिल्कुल मेरिट लिस्ट में है और फाइनल मेरिट लिस्ट में है अगर उनका जो है कि इंटरव्यू थोड़ा अच्छा हो जाता है तो आज हम लोग वही देखने का प्रयास करेंगे और मैथमेटिकल ऑपरेशन से समझने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर जो मैं इतना कट ऑफ बता रहा हूं तो किस बेस पे बता रहा हूं और क्या कट ऑफ रहेगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि देखिए केबीएस का जो है कि आपका पीआरटी कट ऑफ मैंने लिख रखा है यहाँ पर 2023 और इंटरव्यू डेट की अगर मैं बात करूं तो आप लोग जानते हैं कि होली के जस्ट बाद जो है कि मुझे उम्मीद है ऐसा कि आपका आंसर की आ जाएगा ऑफिशियली और आंसर की मिलाने के बाद जस्ट जो है कि आपका जो है कि इंटरव्यू डेट आ जाएगा। करीब करीब मैं मान के चलूं तो 20 मार्च के आसपास का डेट रहेगा जो कि आपका अनाउंस हो जाएगा इंटरव्यू का। अब देखिए किसका सिलेक्शन होगा और किसका सिलेक्शन नहीं होगा उस पर हम लोग एक बार अभी चर्चा करेंगे। वो मैथमेटिकल ऑपरेशन से मैं बताऊंगा कि किसका होगा और किसका नहीं होगा। देखिए प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो 2018 में कट ऑफ क्या रहा है उसको एक बार आप लोग समझ लीजिए। देखिए यूआर में 95 गया है और ओबीसी में ये रिटेन का कट ऑफ है, ओबीसी में 94 और एससी की अगर मैं बात करूं 88 और एसटी की अगर मैं बात करूं तो 74 और पीएच की मैं बात करूं तो 72। फाइनल की अगर मैं बात करूं तो 2018 में 69.7 और 67.3 और 66.2 ये एससी का कट ऑफ है और ये जो है 67.3 ओबीसी का है और यूआर का 69.7 गया था जो फाइनल कट ऑफ था। अब मैं बात करूं एसटी का तो 62.1 और पीएच का 61.8 गया हुआ था। ये कट ऑफ रहा है आपका 2018 का। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो कट ऑफ जुड़ा है फाइनल का अगर मैं बात करूं आप लोगों को तो ये जो है कि आपका 70 परसेंटाइल और प्लस 30 परसेंटाइल के हिसाब से जुड़ता है, यानी कि 70 परसेंटाइल रिटेन का जुड़ता है और 30 परसेंटाइल की अगर मैं बात करूं तो ये आपका जुड़ता है इंटरव्यू और डेमो मिलाकर। ठीक है, इंटरव्यू प्लस डेमो मिलाकर आप लोग जानते हैं 15% हिस्सा इसका होता है, 15% हिस्सा इसका होता है और ये दोनों जो है कि मिलाकर 60 नंबर के होते हैं। यानी इसकी अगर मैं बात करूं तो 30 नंबर ये और डेमो आपका 30 नंबर का, यानी कि 60 नंबर का टोटल होता है। और इस 60 नंबर में से छात्र जो है कि 40, 50, 52 आसपास नंबर ले आते हैं और जो ये नंबर लाता है ना 40, 50 और 52 के आसपास वो फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी होता है। तो मैं आप लोगों को यही समझाने का प्रयास करूंगा कि 50 और 52 अगर आप नंबर ला रहे हैं तो आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं इंटरव्यू में। अगर आप 40 नंबर ला रहे हैं या 30 नंबर ला रहे हैं इंटरव्यू में तो मेरा मानना है कि आपको रिटेन में अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, तभी आप फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी होंगे। अब हम लोग आते हैं और ये समझते हैं कि जो हमारा ये 2023 का कट ऑफ रहेगा वो क्या रहेगा, एक बार आप लोग देख लीजिए। देखिए रिटेन की अगर मैं बात करूं और फाइनल सिलेक्शन की, रिटेन में वैसे छात्र इस बार जो है कि अगर 130 यूआर में है और 135 के आसपास नंबर ला रहे हैं तो फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे, यानी कि वो फाइनल सिलेक्शन उनका हो ही जाएगा। और वैसे छात्र जो ओबीसी में हैं और 125 से 132 नंबर ला रहे हैं उनका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की अगर मैं बात करूं तो 120 से 127 नंबर अगर वो ला रहे हैं तो फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी होंगे। एसटी की अगर मैं बात करूं तो 115 से 120 नंबर जिनका आ रहा है वो फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी होगा। पीएच की अगर मैं बात करूं तो 95 से 100 जो भी लाएगा वो फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी होगा। अब फाइनल सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं कि क्या कट ऑफ रहेगी, जो हमारा 70%
प्लस 30% नंबर जोड़ने के बाद आएगा। तो ये 70 और 30 के रेशियो से जोड़ने के बाद से ये नंबर जो एक्चुअल कट ऑफ है वो है, यानी कि फाइनल की अगर मैं बात करूं 70 से 75 नंबर के बीच में जिनका भी बन जाएगा वो जो है कि फाइनल सिलेक्शन उनका हो जाएगा 68 से जो है। और ये जो है यूआर के लिए है, ओबीसी के लिए 68 से 73 जिनका भी बन जाएगा उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की अगर मैं बात करूं तो 65 से 70 जिनका भी बन जाएगा वो फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे। एसटी की मैं बात करूं तो 60 से 70 जिनका बन जाएगा वो फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी होंगे। और पीएच की अगर मैं बात करूं 60 से 65 जिसका भी बन जाएगा वो फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। तो अब आइए समझने का प्रयास करते हैं कि जब यूआर में मैं 130 बता रहा हूं तो आखिर क्यों बता रहा हूं, उसको आप लोग समझने का एक बार प्रयास करिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि 70% और 30% के रेशियो से आपकी मेरिट बनेगी। अगर मान लेते हैं कि यूआर का एक स्टूडेंट है और आप लोग जानते हैं टोटल 180 मार्क्स का होता है, यूआर का स्टूडेंट जो है इस 180 में से 130 मार्क लाता है। अब इसका परसेंटाइल हम लोग निकाल लेंगे कि इसने कितना मार्किंग जो है कि रिटर्न में किया, यानी कि 130 अपॉन 180 इंटू 100, इससे ये यानी कि 1300 अपॉन 18, यानी कि ये हो जाएगा आपका करीब करीब 72.2% मार्क इसने किया। अब जब 72.2% मार्क्स इसने किया तो इसका 70% हम निकाल दें। हम देखिए डाटा सीधा सीधा ले लेते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं, सीधा डाटा ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 7 दूना 14 7 दूना 14 4 और 7 7 49 1 50 50 यानी 10, यानी कि मैं बात करूं 10 हटा के यहाँ पे पॉइंट दे दूं, यानी 50.4 मार्क उस छात्र का आया, यानी कि इसमें 50.4 मार्क उसका जुड़ेगा। अब जब 50.4 मार्क जुड़ेगा उसका, तो अब देख लेते हैं कि इस 30% वाले रेशियो में मान लेते हैं कि 60 में से इंटरव्यू प्लस डेमो मिलाकर वह छात्र जो है, इंटरव्यू प्लस डेमो मिलाकर वह छात्र जो है 60 में से 50 नंबर या 40 नंबर लाया। कितना लाया? 40 नंबर लाया। तो मान लेते हैं हम कि 40 नंबर लाया, तो 40 अपॉन 60 इंटू 100 इसका परसेंटाइल निकाल लेंगे तो 400 अपॉन 60 यानी 66.66 परसेंटाइल लाया हो। जब 66.66 तो 66 ले लेते हैं, इसका 30% हम सीधा सीधा हम ले रहे हैं अपॉन 100, ये काट दूं हम 198.10 यानी कि 19.8 नंबर उसका जो है कि इसमें जुड़ेगा। अब देखिए 50.4 प्लस 19.8 मिलकर कितना होगा, तो 8 4 12 2 और 9 1 10 कर 0 1 5 1 6 1 7 यानी कि 70.2 उसका मार्किंग आया। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 70.2 अगर आया तो मेरे प्यारे दोस्तों 2018 में आप लोग जानते हैं कि यूआर में 69.7 गया था। तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों कि ये बताइए कि इस बार जो है कि 70 से 75 के बीच मार्किंग जाएगी या नहीं जाएगी। जब पिछली बार जो है कि 69.7 गया था तो इस बार भी पूरा चांसेस है कि 70 और 75 के बीच में जाएगा। और यहाँ पर इस छात्र का मार्किंग आ रहा है 70.2, यानी इसका मतलब यह है कि ये लड़का जो है कि फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यूआर के अगर स्टूडेंट हैं तो आप यहां पर अगर जो है कि 130 से 135 मार्क लाते हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगर यूआर का स्टूडेंट यहां पर 120 लाता है, इसका मतलब यह है कि उसको इंटरव्यू में 50 नंबर लाने पड़ेंगे, तभी जो है कि वो अपने सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी होगा। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। अगर मैं बात करूं कि इसी छात्र का अगर मैं 30 नंबर मान लीजिए इंटरव्यू में ले आता है, तो एक बात बताइए, देख लीजिए आप लोग खुदे देख लीजिए, यानी कि 30 परसेंटाइल अगर आता है तो उसका 15 नंबर यहां पर जो है कि आपका जुड़ेगा। अब 15 नंबर इसमें जुड़ेगा तो देखिए 50.4 उसका पहले आया था 70 और 15, अब देखिए ये हो जाएगा 65.4। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों क्या उसका सिलेक्शन होगा? कतई से कतई उसका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूं, ठीक है। तो कतई से कतई उस छात्र का सिलेक्शन नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों अगर वो यूआर का कैंडिडेट है तो। इसी तरह यही नियम लागू होता है आपके ओबीसी पर, यही नियम एससी पर, यही नियम एसटी पर, और यही नियम आपका पीएच पे लागू होता है। अगर इतना मार्किंग आप कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये मार्किंग आपको जो है कि यूआर में 130 से 135, ओबीसी में 125 से 132, और मैं बात करूं एससी में 120 से 127 और एसटी में 115 से 120, और जो है कि आपका पीएच में 95 से 100, और फाइनल जो है
कि आपका जो है कि 70 से 75 यूआर में, उसके बाद से ओबीसी में 68 से 73, एससी में 65 से 70, एसटी में 60 से 70, और मैं बात करूं आपका जो है कि पीएच में 60 से 65 नंबर जिनका भी आ जाएगा जोड़कर 70 और 30 के रेशियो से वो फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी होंगे। तो यही आप लोगों को जानकारी देना था ताकि आप लोग दिग्भ्रमित ना हो और अपने इंटरव्यू की तैयारी में लग जाएं। अगर आपका इतना मार्क्स अनुमानता आ रहा है, चूंकि ऑफिशियली आंसर की आने ही वाला है, उसके बाद से ये सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आप लोग जो है कि क्लियरली देख लेंगे, जितने भी लोग बता रहे हैं ना कि जिनका 100 नंबर है उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, वो आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको दिग्भ्रमित नहीं होना है। आप इंटरव्यू में बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन वो आयोग के ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है। तो दिग्भ्रमित मत होइए, इंटरव्यू की तैयारी करिए। अगर इंटरव्यू में आप अच्छा मार्किंग ले आ पाते हैं, अगर आप यूआर में है 120 नंबर लाए हैं, 110 नंबर, 115 नंबर लाए हैं, तो आप इंटरव्यू में ज्यादा से ज्यादा नंबर खींचने का प्रयास करिए, तभी आप फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी होंगे। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।